सीताराम सीताराम, भज प्यारे तो सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तो सीताराम। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मेरे प्रेमियों, एक छोटा सा वीडियो आपके पास आएगा और अगर अच्छा लगे तो अपने मिलने वालों के पास अवश्य भेजें। जय गुरु महाराज की। मेरे प्रेमियों, पहले मोमडन शासन चला करता था और उस टाइम में मीना बाज़ार लगते थे। अब मीना बाज़ार जो लगते थे तो उसमें लड़के लड़कियां सुई से लेकर के एरोप्लेन तक बिकता था। तो उस बाज़ार का नियम था, उस राजा का भी नियम था कि उस बाज़ार के अंदर सबसे पहले राजा सामान खरीदता था, फिर राजा के मंत्रीगण खरीदते थे, उसके बाद में आम जनता का नंबर आता था। तो मीना बाज़ार जब लग रहा था तो वो जो है बाज़ार में घूमता रहा, देखता रहा, घूमता रहा। उसे एक लड़का पसंद आ गया। लड़के से पूछा, भाई तेरा क्या मोल है? कि महाराज मेरा मोल है 100 सोने की मुद्रा। गरीब घर का बच्चा था कि भाई उतना ही देंगे, पर आप काम क्या करोगे? काम जो कोई नहीं करेगा मैं उस काम को करूँगा। अच्छा, हाँ। राजा ने 100 मुद्रिका सोने की दे करके और उस लड़के को अपने साथ महल ले गया। तो सारे कर्मचारी काम करते रहते थे और वो लड़का जो है आराम से खाता पीता रहता था, कोई काम धंधा नहीं था। बहुत दिन निकल गए तो उसके राजा के जो सेवादार थे वो बोले, महाराज आप इतना महंगा नौकर लाए खरीद के, इसे कोई काम नहीं देते हो, ये बैठा रहता है। भाई काम देंगे अवश्य, समय आने पर। अच्छा कि ठीक है। अब वो लड़का के अंदर एक अवगुण घुस आ गया। मोमडन टाइम में शराब पीना बहुत जुल्म की बात थी और वो शराब पीने लग गया। तो राजा से उस बच्चे की, उस लड़के की शिकायत करी कि ये शराब पीता है। राजा ने कहा, पीता होगा भाई, मैंने तो नहीं देखा। अगले दिन क्या होता है कि वो सबूत के साथ पकड़ लिया और राजा के पास पेश कर दिया। राजा ने पूछा, भाई आप शराब पीते हैं? कि हाँ साहब पीता हूँ। कितने दिन से पी रहे हो? कि मैं इतने दिन से पी रहा हूँ।
और मैंने इनको ये कहा था कि भाई आधी मैं बोतल पी चुका हूँ, आधी और पीने दो, जब राजा के पास चलूँगा। बोला कि ये सब कहने लगे कि भाई हम सबूत के साथ आपको राजा के पास ले जाएंगे। सबूत के पास जब गए तो वहाँ तो बड़ा दुख था शराब का। मेरे प्रेमियों, राजा ने आम जनता बैठा दी कि भाई बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ। बैठ गए जी। राजा ने कहा कि आज से हम इस राज्य का उत्तराधिकारी इस बच्चे को बनाते हैं। वहाँ के सेवादार जितने भी थे, मंत्री और उपमंत्री जितने भी थे, बोले कि महाराज ये हमारे साथ न्याय नहीं, अन्याय हो रहा है। कैसे अन्याय हो रहा है कि एक तो ये गंदा काम कर रहा है और फिर इसको राज का उत्तराधिकारी बना रहे हो। ये न्याय नहीं है, अन्याय है। कि भाई ये बिल्कुल अन्याय नहीं है, बिल्कुल न्याय है। इसने जो काम किया वो सच बताया, इसने झूठ नहीं बोला। और मुझे राज्य का अधिकारी ऐसा ही चाहिए जो किसी बात में झूठ ना बोले। चाहता तो इस बोतल को ये फेंक देता, ये चाहता तो जो भी कर सकता था, पर आपने सबूत के साथ ले आए और इसने सारा हकीकत बता दिया। आप लोग इस बात को मेरे सामने नहीं कहते, अगर आपके अंदर भी ये गुण होता तो। और कहते कि भाई राजा को ये सब बातें मत बता देना, नहीं आज से हमारा यहाँ से रोजी रोटी सब ख़त्म हो जाएगी। पर इसने निडर होकर के सब साफ बात बताई। मेरे प्रेमियों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने मिलने वालों के पास अवश्य भेजें। जय गुरु महाराज की, जय हो गुरु जी महाराज की।